नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 23 मार्च, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले 1931 में आज ही के दिन भारत के युवा स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर द्वारा दी गई शहादत को नमन। ये हमारे वो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हंसते हंसते देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, और इन्हीं अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज के दिन हर साल शहीद दिवस मनाया जाता है। चलिए अब डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में 17 अप्रैल से शुरू होगी स्वगणना। घर, परिवार, रसोई और मोबाइल जैसी बुनियादी जानकारियों का रिकॉर्ड ऑनलाइन होगा। 2 मई से 31 मई तक होगा मकान सूचीकरण। आज से चौथी छठ का दूसरा दिन खरना। मिट्टी के चूल्हे पर बनेगा गुड़ की खीर और रोटी। संध्या समय सूर्य देव और छठी मैया को अर्पित होगा प्रसाद। बिहार दिवस 2026 पर रविंद्र भवन में होगा हास्य कवि सम्मेलन। पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा और शंभू सीकर सहित कलाकार देंगे प्रस्तुति। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखा विशेष संदेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जहानाबाद का करेंगे दौरा। विभिन्न विकास योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। शहर में ट्रैफिक प्रतिबंध और विशेष व्यवस्थाएं होंगी लागू। बिहार दिवस पर वेदांता के अनिल अग्रवाल ने दिया भावुक संदेश। साझा की बचपन की यादें, लिट्टी चोखा। छठ पूजा युवाओं को बड़े सपने देखने और जड़ों से जुड़े रहने का दिया संदेश। अप्रैल से बिहार में सभी स्कूलों में गुणवत्ता शिक्षा योजना होगी शुरू। 80,000 सरकारी स्कूलों में बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का है लक्ष्य। सीआरसी सेंटर के माध्यम से शिक्षकों को मिलेगा मार्गदर्शन। बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। ट्रेनिंग में बल्ला छोड़ कैमरे पर आजमाया हाथ। खिलाड़ी ने कहा लक्ष्य सिर्फ टीम की ट्रॉफी जीतना है। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। एचपीसीएल के 731 पदों पर 25 मार्च तक करे आवेदन। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एचपीसीएल ने 731 पदों पर भर्ती की घोषणा की, जिसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव, इंजीनियर ऑफिसर और मैनेजमेंट पद शामिल है। ऑनलाइन आवेदन 25 फरवरी से शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि 25 मार्च है। चयन तकनीकी और गैर तकनीकी योग्यता के आधार पर होगा। वेतन 30,000 रुपए प्रति माह से लेकर के 2,80,000 रुपए तक है, जबकि सीनियर साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजिस्ट के लिए सालाना पैकेज 50 से 60 लाख रुपए तक हो सकता है। आयु सीमा 25 से 43 वर्ष है। ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, एमबीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, लॉ या फिर संबंधित विषय में योग्यता आवश्यक है। चयन में सीबीटी, ग्रुप टास्क और इंटरव्यू शामिल होंगे। आवेदन एचपीसीएल वेबसाइट पर जाकर करें। आज चैती छठ के दूसरे दिन जाने खरना पूजा का महत्व। चैत्र छठ पर्व के दूसरे दिन यानी कि आज खरना मनाया जाएगा। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखती है और संध्या समय सबसे पहले सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा करती है। पूजा के बाद मिट्टी के चूल्हे पर प्रसाद बनाया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से गुड़ की खीर और रोटी शामिल होती है। कुछ घरों में दाल और अरवा चावल भी बनाए जाते हैं। इस दिन साधारण नमक, लहसुन, प्याज और मांसाहार वर्जित है। प्रसाद बनाने वाले बर्तन शुद्ध और साफ होने चाहिए। व्रती और परिवार को शांत मन से झगड़े से दूर रह करके सात्विकता बनाए रखनी चाहिए। यहाँ बताई गई किसी भी जानकारी पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। बिहार दिवस 2026 पर आज रविंद्र भवन में होगा हास्य कवि सम्मेलन। बिहार दिवस 2026 के अवसर पर आज रविंद्र भवन पटना में हास्य कवि सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा, शंभू शिखर, संजीव मुकेश, सान्या राय और पद्मिनी शर्मा अपनी प्रस्तुति देंगे। सम्मेलन 4:30 बजे से 6:30 बजे तक चलेगा। वहीं बीते दिन बिहार वासियों के लिए दिल्ली से विशेष संदेश आया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिख करके राज्य की सांस्कृतिक शक्ति, ऐतिहासिक गौरव और विकास की रफ्तार की सराहना की। पीएम ने बिहार को विकसित भारत की रीढ़ बताते हुए सुशासन और इंफ्रास्ट्रक्चर के ठोस प्रयासों की जानकारी साझा की। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने आभार व्यक्त किया। चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा का जाने शुभ मुहूर्त। चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन यानी कि आज स्कंद माता की पूजा की जाती है। माता स्कंद कुमार यानी कि कार्तिकी की माता होने के कारण स्कंद माता कहलाती है। इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त इस प्रकार है, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त 5:06 से 5:53 तक। वहीं संध्या 5:29 से 6:40 तक। अभिजीत 12:21 से 1:09 तक। गोधूली 6:49 से 7:13 तक। वहीं सायहन संध्या 6:50 से 8:01 तक।
पूजा विधि में सूर्योदय से पहले स्नान ध्यान, चौकी पर प्रतिमा स्थापना, गंगा जल छिड़काव, धूप दीप कुमकुम रोली अर्पित करना, 108 बार मंत्र जप, दुर्गा चालीसा पाठ और पीले रंग का भोग अर्पित करना शामिल है। अब सभी मरीजों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखना होगा अनिवार्य। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए निर्देशों के तहत अब देश भर के मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में मरीजों का डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। बिहार सरकार ने इसे लागू करने की पहल शुरू कर दी है। इसके तहत ओपीडी, आईपीडी और आपातकालीन सेवाओं में आने वाले हर मरीज के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता नंबर बनाना आवश्यक होगा। यह नंबर मरीज के पूरे इलाज, जांच और दवाओं से जुड़ा रहेगा। मोबाइल नंबर या फिर आधार से मिनटों में रजिस्ट्रेशन संभव होगा, जिससे मरीजों को कागजी प्रक्रिया और लंबी लाइन से राहत मिलेगी। अप्रैल से बिहार के सभी स्कूलों में गुणवत्ता शिक्षा योजना होगी शुरू। बिहार सरकार अप्रैल 2026 से प्रदेश के 80,000 सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने के लिए समेकित योजना लागू कर रही। इसके तहत पंचायत और नगर निकाय स्तर पर 8,902 स्कूल कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर बनाए गए हैं, जो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक सेंटर में मासिक शैक्षणिक बैठकें होगी, शिक्षकों को मार्गदर्शन मिलेगा और कक्षा की चुनौतियों का समाधान किया जाएगा। योजना में कला, विज्ञान प्रदर्शनी, खेल, क्विज, डिबेट और दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाएगा। संस्थानों और विशेषज्ञता का साझा उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार आएगा। जनगणना में दर्ज होंगे परिवार, घर और बुनियादी सुविधाओं के विवरण। बिहार में जनगणना 2027 के लिए 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वगणना होगी। इसके बाद 2 से 31 मई तक मकान सूचीकरण किया जाएगा। स्वगणना में परिवार की बागडोर स्त्री या पुरुष के हाथ में है। परिवार के मुखिया की जाति, घर में रहने वालों की संख्या, विवाहित परिवार, घर का उपयोग, फर्श, छत की सामग्री और बुनियादी जरूरतों जैसे कि पेयजल, शौचालय, प्रकाश, रसोई, खाना पकाने का मुख्य साधन और मुख्य अनाज दर्ज किया जाएगा। 8 घरेलू उपकरण और वाहन की उपलब्धता, मोबाइल नंबर जैसे जानकारी भी डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन भरी जाएगी। बिहार दिवस पर अनिल अग्रवाल ने दिया भावुक संदेश। बिहार दिवस के अवसर पर वेदांता ग्रुप के संस्थापक चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने अपने जन्म स्थान बिहार के लिए भावुक संदेश साझा किया। उन्होंने अपने बचपन और युवावस्था की यादें, लिट्टी चोखा, छठ पूजा और बिहारियों के जिद को साझा किया। अनिल अग्रवाल ने युवाओं को बड़े सपने देखने और अपनी जड़ों से जुड़े रहने का संदेश दिया। उन्होंने महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए बिहार में निवेश और पोषण शिक्षा मॉडल लागू करने की इच्छा जताई। अंत में उन्होंने भरोसा जताया कि बिहार आने वाले वर्षों में देश की बड़ी विकास गाथा लिखेगा। 26 मार्च से पटना मेट्रो फेज 2 की हो सकती है शुरुआत। पटना मेट्रो का फेज 2 26 मार्च से शुरू होने की संभावना है। इस 6.2 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर ट्रेन पाटलिपुत्र बस टर्मिनल, 0 माइल भूतनाथ और मलाही पकड़ी के बीच दौड़ेगी। मेट्रो शुरू होने से शहर में वाहनों का दबाव कम होगा, प्रदूषण घटेगा और यात्रियों का समय बचेगा। भूतनाथ से मलाही पकड़ी के बीच 2.75 किलोमीटर का एलिवेटेड ट्रैक तैयार है और ट्रायल सफल रहा। अब केवल फायर और CMRS का अंतिम सुरक्षा सर्टिफिकेट मिलना बाकी है। तीसरे चरण में मीठापुर तक विस्तार होगा, जिससे पटना की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था और बेहतर होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जहानाबाद का करेंगे दौरा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के तहत आज जहानाबाद जिले का दौरा करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे और जनता से मिलेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन के मद्देनजर प्रशासन ने तैयारियों का अंतिम चरण पूरा कर लिया। शहर में बैरिकेडिंग की गई है और ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। सुबह 7 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक शहर के मुख्य मार्गों में वाहन का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। गया, पटना, अरवल, घोसी और अन्य मार्गों पर वाहनों को शहर में प्रवेश न करने के लिए वैकल्पिक मार्गों का निर्देश दिया गया। बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने सोशल मीडिया पर वीडियो किया शेयर। IPL 2026 की तैयारियों के दौरान राजस्थान रॉयल्स के बिहार के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने ट्रेनिंग सेशन में कैमरे के साथ मस्ती करते हुए वीडियो शेयर किया। वीडियो में वैभव बल्ला छोड़ कैमरे पर हाथ आजमाते नजर आए। हेलमेट उतार करके हीरो बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में कहते हैं कि उनके लिए क्रिकेट ही सही है। सोशल मीडिया पर राजस्थान रॉयल्स ने उनका वीडियो शेयर किया, जिसमें वैभव ने IPL 2026 में 2 से 3 हजार रन बनाने के मजाकिया जवाब के साथ कहा कि उनका लक्ष्य टीम के लिए ट्रॉफी जीतना है। उन्होंने निजी रन लक्ष्य नहीं बताया। पटना के बाद गया जी में बनेगा 16 किलोमीटर लंबा शानदार मरीन ड्राइव। पटना के मरीन ड्राइव की तर्ज पर अब गया जी में
16 किलोमीटर लंबा मरीन ड्राइव बनेगा। बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि यह मरीन ड्राइव बोधगया से चाकबंद तक फैलेगा। नए प्रोजेक्ट से बोधगया और गया शहर के बीच ट्रैफिक की समस्या कम होगी और पर्यटक फल्गु नदी के किनारे आरामदायक यात्रा का अनुभव कर सकेंगे। इसके अलावा ग्रामीण सड़कों का भी अपग्रेड किया जाएगा। मरीन ड्राइव के बनने से पर्यटन, स्थानीय रोजगार और शहर का आधुनिक स्वरूप बढ़ेगा, जिससे गयाजी की कनेक्टिविटी और पहचान दोनों मजबूत होगी। बिहार का खेल मैदान मॉडल अब पूरे देश में होगा लागू। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से रविवार को पटना पहुंची और बिहार में खेल मैदानों के निर्माण की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बीबीजी रामजी योजना के तहत छोटे स्टेडियम और खेल मैदान बनाए जा रहे हैं, जिनका मॉडल पूरे देश में लागू किया जाएगा। कार्यक्रम में खेल मंत्री श्री आशीष सिंह के आग्रह पर खड़से ने आश्वासन दिया कि भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कुछ आयोजन बिहार में भी होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि स्पोर्ट्स साइंस और तकनीकी प्रशिक्षण अब केवल खिलाड़ियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे स्कूल तक पहुंचाया जाएगा, जिससे युवाओं को खेल में बेहतर अवसर और ज्ञान मिलेगा। व्हाट्सएप में आएगा आफ्टर रीडिंग फीचर, मैसेज होंगे जल्दी डिलीट। व्हाट्सएप अपने डिसअपियरिंग मैसेज फीचर का बड़ा अपग्रेड ला रहा, जिसमें नया आफ्टर रीडिंग ऑप्शन शामिल होगा। इस फीचर में मैसेज पढ़े जाने के 15 मिनट के बाद अपने आप डिलीट हो जाएंगे। यूजर्स इसे हर चैट या फिर सभी चैट्स के लिए अलग से सेट कर सकते हैं। अगर मैसेज पढ़ा नहीं जाएगा तो वह 24 घंटे बाद डिलीट हो जाएगा। यह फीचर प्राइवेसी बढ़ाने के लिए बनाया गया है और रीड रिसीट्स बंद होने पर भी काम करेगा। वर्तमान में यह सुविधा डेवलपमेंट में है और जल्द ही उपलब्ध हो सकती है। बिहार में मुखिया को मिला शूटर बनने का अधिकार। बिहार सरकार ने किसानों की फसल को जंगली सुअर और नीलगाय से बचाने के लिए बड़ा फैसला लिया। नए आदेश के अनुसार अब हर ग्राम पंचायत का मुखिया अपने क्षेत्र के बिना जंगल वाले इलाकों में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जंगली जानवरों को मारने की अनुमति दे सकेगा। सीधे तौर पर कोई व्यक्ति जानवर नहीं मार सकता। इसके लिए लाइसेंसधारी और प्रशिक्षित शूटरों की मदद ली जाएगी। सरकार ऐसे शूटरों का पैनल तैयार कर रही। इच्छुक शूटर अपना फॉर्म स्पीड पोस्ट पर रजिस्टर्ड डाक से अरण्य भवन पटना भेजेंगे। इससे किसानों को फसल सुरक्षा में राहत मिलेगी। दानापुर मंडल रेलवे ने स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट के लिए भर्ती की शुरू। पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल ने स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए। यह कमीशन आधारित नियुक्ति 3 साल के अनुबंध पर होगी। पात्र उम्मीदवार 10वीं पास और संबंधित जिले के निवासी होने चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष। चयनित एजेंट कंप्यूटरीकृत अनारक्षित टिकटिंग प्रणाली के माध्यम से टिकट उपलब्ध कराएंगे। आवेदन 13 अप्रैल को सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक डीआरएम कार्यालय दानापुर में जमा होंगे। पुलिस प्रमाण पत्र और घोषणा अनिवार्य है। एसएसडी स्टेशनों के लिए 2000 रुपए, एनएसजी स्टेशनों के लिए 5000 रुपए जमानत राशि जमा करनी होगी। स्वास्थ्य विभाग ने एचपीवी वैक्सीन को लेकर फैली अफवाहों का किया खंडन। बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने एचपीवी वैक्सीन को लेकर के फैली अफवाहों को स्पष्ट किया है। कुछ लोगों का मानना है कि एचपीवी वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट है, जो सही नहीं है। सच्चाई यह है कि अन्य वैक्सीन की तरह एचपीवी वैक्सीन के भी हल्के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे बुखार या इंजेक्शन वाली जगह पर हल्की सूजन, जो आमतौर पर 2 से 3 दिन में अपने आप ठीक हो जाते हैं। बिहार के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में एचपीवी वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध है। अधिक जानकारी या फिर सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क किया जा सकता है। अब घर बैठे आसानी से बनवाएं अपना लर्निंग लाइसेंस। पहली बार गाड़ी चलाने वालों के लिए लर्निंग लाइसेंस जरूरी है, जो स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस का पहला चरण है। पहले इसे आरटीओ जाकर के बनवाना मुश्किल था, लेकिन अब यह पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई है। आवेदन के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस पर क्लिक करना होता है। राज्य और वाहन कैटेगरी चुननी होती है। आवेदन फॉर्म भरना होता है और दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। भुगतान के बाद स्लॉट बुक कर लर्निंग लाइसेंस टेस्ट दिया जा सकता है। पास होने पर एल साइन के साथ अभ्यास किया जा सकता है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की क्रमिक वृद्धि की संभावना है। न्यूनतम तापमान में भी अगले 2 से 3 दिनों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आज का अनुमानित अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। इस दौरान तापमान में धीरे धीरे वृद्धि के साथ मौसम सामान्य रूप से सुखद रहेगा, जबकि वर्षा या ठंडा मौसम अपेक्षित नहीं है। लोग हल्के कपड़े और सामान्य दिनचर्या अनुसार तैयारी रख सकते हैं। अनंत कुमार सिंह आज बेउर जेल से होंगे रिहा।
मोकामा के विधायक और बाहुबली नेता अनंत कुमार सिंह आज पटना के बेउर जेल से रिहा होंगे। दोपहर 12 बजे वे जेल से बाहर आएंगे और सीधे अपने माल रोड आवास पर पहुंचेंगे, जहां समर्थकों द्वारा भव्य स्वागत तैयार किया गया है। रिहाई के अगले दिन वे बढ़िया के दौरे पर निकलेंगे। रास्ते में कई स्थानों पर स्वागत कार्यक्रम होंगे और धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे। अनंत सिंह को पहले दुलारचंद यादव हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर उन्हें सशर्त जमानत मिल गई। उनकी रिहाई से बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ने की संभावना है। बिहार दिवस पर मनोज झा ने निवेश बढ़ाने की मांग की। बिहार दिवस पर मनोज झा ने कहा कि सिर्फ बधाई देने से काम नहीं चलेगा, राज्य को असली जरूरत निवेश की है। उन्होंने बताया कि लाखों बिहारी दूसरे राज्य में काम करते हैं, जबकि बिहार में रोजगार बढ़ाने की जरूरत है। मनोज झा ने बिहार में लंबे समय से आंतरिक उपनिवेशवाद की बात कही और कहा कि छोटे घोषणाओं के बजाय बड़े निवेश और उद्योग राज्य में आने चाहिए। उन्होंने बाहर रहने वाले बिहारियों से अपील की है कि वे सिर्फ शुभकामनाएं ना दें, बल्कि बिहार में निवेश करके युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित करें। राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए केसी त्यागी। बिहार के पूर्व जदयू नेता और सीएम नीतीश कुमार के करीबी रहे केसी त्यागी ने अब जनता दल यूनाइटेड से दूरी बनाते हुए राष्ट्रीय लोकदल यानी कि रालोद में शामिल हो गए हैं। नई दिल्ली में रालोद अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। जदयू में नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बदलाव के बीच केसी ने पहले ही पार्टी से दूरी बना ली थी और सदस्यता रिन्यू नहीं करवाई थी। केसी त्यागी जदयू में महासचिव, प्रवक्ता और सलाहकार रह चुके हैं। उनका रालोद में जाना बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। विराट कोहली ने आईपीएल 2026 से पहले लंदन फ्लाइट अफवाहें की खारिज। विराट कोहली ने आईपीएल 2026 से पहले लंदन के लिए चार्टर्ड फ्लाइट की खबरों को खारिज कर दिया। आरसीबी से ऐसी कोई मांग नहीं की गई है और कोहली ने इस अफवाह पर इंस्टाग्राम पर हंसने वाली इमोजी लगा करके प्रतिक्रिया दी। कोहली वर्तमान में लंदन में अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। आईपीएल 2026 का पहला मैच 28 मार्च को आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा। कोहली 9000 रन पूरे करने वाले पहले आईपीएल बल्लेबाज बन सकते हैं और टी20 14000 रन क्लब में शामिल होने की राह पर हैं। पिछले सीजन में उन्होंने 657 रन बनाए थे। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 2008 में भारत ने जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल अग्नि 1 का सफल प्रशिक्षण किया। 1951 में आदित्य प्रसाद दास का जन्म हुआ, जो भारत के प्रतिष्ठित जीवन विज्ञानी हैं। 1954 में दिनेश्वर शर्मा का जन्म हुआ, जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के नवनियुक्त प्रशासक थे। 1931 में भगत सिंह भारत के प्रसिद्ध देशभक्त और शहीद होने वाले क्रांतिकारी। सुखदेव प्रसिद्ध देशभक्त और शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे। वहीं राजगुरु प्रसिद्ध देशभक्त और शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे, जिनका आज निधन हो गया। आज ही के दिन शहीद दिवस भी मनाया जाता है। एआई बॉट द्वारा सोनाक्षी सिन्हा की छवि के दुरुपयोग पर लगी रोक। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के पक्ष में अंतरिम निर्देश जारी किए, उनके व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए। वहीं मामला एआई बॉट द्वारा उनकी छवि और विशेषताओं के दुरुपयोग से जुड़ा है। न्यायाधीश ने कथित उल्लंघनकारी लिंक की सॉफ्ट कॉपी मांगी। अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। हाल ही में अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन और अन्य ने भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए अदालत का रुख किया। व्यक्तित्व अधिकारी किसी की नाम, छवि, आवाज या फिर ट्रेडमार्क वाक्यांश के अनधिकृत उपयोग से सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिसमें प्रचार और निजता के अधिकार शामिल है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, किस राज्य ने वज्जी संघ और अंगा पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन ए है मगध, ऑप्शन बी है गुप्त, ऑप्शन सी है चोल, ऑप्शन डी मौर्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मगध। हमारा दूसरा सवाल है, बिहार से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है रवीश कुमार, ऑप्शन डी बिस्मिल्लाह खान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार से ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए है चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर, ऑप्शन बी है अशोक कुमार, ऑप्शन सी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी तपन सिन्हा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर। हमारा चौथा सवाल है, ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण विकास योजना का प्रभारी कौन सा पदाधिकारी है?
ऑप्शन ए है ग्राम कचहरी, ऑप्शन बी है ग्राम रोजगार सेवक, ऑप्शन सी न्याय मित्र, ऑप्शन डी विकास मित्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी विकास मित्र। हमारा आखिरी सवाल, जयप्रकाश नारायण की जीवनी किसने लिखी? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन सी कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन डी आचार्य शिवपूजन सहाय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रामवृक्ष बेनीपुरी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अब्दुल मनान, राजीव कुमार, विजय, नंद कुमार सिंह, कृष्णा प्रसाद, अभिषेक कुमार, संजीव कुमार, दामोदर कुमार, सुदर्शन कुमार, छोटू रजक, दीपक कुमार, अशोक दास, लालजी प्रसाद, रमेश प्रसाद, अनवर करीम खान, बबलू कुमार, अबोध कुमार, लक्ष्मी मेहता, भूषण कुमार, राजीव कुमार, स्वनेश कुमार, नौशाद रजा, राहुल कुमार, बाबूलाल मरांडी, रंजन कुमार, दयानंद सिंह, रिपू कुमार, सूरज रॉय, चंदन कुमार, मुन्ना प्रसाद, गीता देवी, फिरोज खान, निरंजन कुमार, अमरजीत कुमार, पंचानंद सिंह, सुबोध कुमार और रमेश कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है कि आपको लगता है कि बिहार में युवाओं को बेहतर करियर के लिए अब भी बाहर जाना ही पड़ता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। धन्यवाद।